के आक्रमण से त्रस्त यूक्रेन पर एक और दुश्मन हमला करने की तैयारी में है। ये दावा खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया है। उनका दावा है कि एक नए दुश्मन ने यूक्रेन की सीमा के पास हजारों की संख्या में सैनिकों को इकट्ठा किया है। ये सैनिक भारी हथियारों और सैन्य साजो सामान के साथ सीमा पर मौजूद हैं। यूक्रेन अभी इस हालात में नहीं है कि वे किसी दूसरे दुश्मन का सामना कर सके। यूक्रेनी सेना पहले ही रूस से जंग लड़ने में व्यस्त है। ऐसे में अगर दूसरा मोर्चा खुलता है तो सेना के पास अपने संसाधनों को बांटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। इससे रूसी हमले के प्रति यूक्रेनी प्रतिरोध कम पड़ेगा और रूस को आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। यूक्रेन ने बेलारूस से कहा है कि वे अपनी सीमा पर भेजी गई सेना को वापस बुला ले। यूक्रेन की ये अपील रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ के बाद आई है। यूक्रेन लंबे समय से आरोप लगा रहा है कि बेलारूस अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। उसका ये भी आरोप है कि रूस बेलारूसी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर उसके देश में हमला कर रहा है। रूस बेलारूस को अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता है। बेलारूस ने भी यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र में आक्रमण का कड़ा जवाब देने की धमकी दी है। माना जा रहा है कि ये नई सैन्य तैनाती यूक्रेन को एक नए मोर्चे पर उलझाने के लिए की गई है। रविवार देर रात यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बेलारूस से अपनी सीमा से अपने सैनिकों की तैनाती वापस लेने और अमित्र कार्रवाई बंद करने का आग्रह किया। इसने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए बेलारूस पर अभ्यास की आड़ में यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास गोमेल क्षेत्र में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हथियारों और सैन्य उपकरणों सहित बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हम बेलारूसी अधिकारियों को चेतावनी देते हैं कि वे मॉस्को के दबाव में अपने देश के लिए दुखद गलतियां न करें और हम इसके सशस्त्र बलों से अमित्र कार्रवाइयों को रोकने और यूक्रेन की राज्य सीमा से बेलारूस के हथियारों की फायरिंग रेंज से ज्यादा दूरी पर बलों को वापस बुलाने का आग्रह करते हैं। यूक्रेन ने कहा कि बेलारूसी सैनिकों के साथ साथ रूसी वैगनर समूह के भाड़े के सैनिकों ने सीमा के पास डेरा डाला हुआ है। दोनों देश 1084 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चेतावनी देते हैं कि बेलारूस द्वारा यूक्रेन की राज्य सीमा का उल्लंघन करने की स्थिति में हमारा राज्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा गारंटीकृत आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी आवश्यक उपयोग करेगा। इसके परिणाम स्वरूप बेलारूस में सभी सैन्य जमावड़े, सैन्य सुविधाएं और आपूर्ति मार्ग यूक्रेन के सशस्त्र बलों के लिए वैध लक्ष्य बन जाएंगे। इसने ये भी बताया कि जिस क्षेत्र में बेलारूसी सैनिक एकत्र हुए थे वे आपदाग्रस्त चर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के करीब था और कहा कि वहां आयोजित कोई भी सैन्य अभ्यास यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। पिछले सप्ताह बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने घोषणा की कि देश ने अपनी लगभग 1/3 सेना को यूक्रेन की सीमा पर भेज दिया है, लेकिन लुकाशेंको ने तनाव में तीव्र वृद्धि के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया। उन्होंने यूक्रेन पर आक्रामक नीतियों और 18 अगस्त को बेलारूस के साथ अपनी सीमा पर 120,000 से ज्यादा सैनिकों को भेजने का आरोप लगाया। अगले दिन बेलारूस ने घोषणा की कि उसने यूक्रेन की सीमा पर विमान, वायु रक्षा बल और शस्त्रागार भेजे हैं। बेलारूस ने यूक्रेन पर 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क क्षेत्र पर हमले के दौरान उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मिन्स्क ने सबसे पहले 10 अगस्त को यूक्रेन की सीमा की और सैनिकों की आवाजाही को आत्मरक्षा का कारण बताया। रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन ने कहा है कि अगर यूक्रेनी सैनिक उसके क्षेत्र में घुसते हैं तो बेलारूस जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन ने बेलारूस के आरोपों को खारिज कर दिया है। इसने लुकाशेंको के इस दावे का खंडन किया कि कीव ने सीमा पर 120,000 सैनिक भेजे थे। रविवार को यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने बेलारूस के लोगों के खिलाफ कभी कोई अमित्र कार्रवाई नहीं की है और न ही करने जा रहा है। 1991 में सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता के बाद से बेलारूस ने रूस के साथ घनिष्ठ राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए हुए हैं। लुकाशेंको पुतिन के एक दृढ़ सहयोगी हैं और उनका देश यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान रूस के साथ खड़ा रहा है। मार्च 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण शुरू करने के तुरंत बाद बेलारूस ने मॉस्को के समर्थन में कीव में अपना दूतावास खाली कर दिया।
बेलारूस ने रूस को अपने क्षेत्र में अपने सैनिकों को तैनात करने की भी अनुमति दी है, जो मॉस्को को उत्तर से यूक्रेन पर हमला करने के लिए अपने सहयोगी की भूमि को उपयोग लॉन्च पैड के रूप में करने की अनुमति देता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।